नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहिनिया संझा में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ में धर्म की आड़ पर अपना साम्राज्य स्थापित कर चुके राउतपुरा सरकार एक बार फिर चर्चा में है। राउतपुरा सरकार के बारे में और चर्चा क्या है, उनका साम्राज्य किस तरीके से फैला है, यह हम बताएं उससे पहले बता देते हैं कि राउतपुरा सरकार भिंड के यानी मध्य प्रदेश के भिंड विधानसभा क्षेत्र के राउतपुरा गांव से संबंध रखते हैं, वहीं के हैं। उनका असली नाम रविशंकर शर्मा और छत्तीसगढ़ के लोगों को उसकी जानकारी तो राज्य बनने के पहले से ही हो गई थी। हालांकि इस दौर में मध्य प्रदेश के कई धर्माचार्य और उनकी करतूत छत्तीसगढ़ में गूंजती रही है। आप प्रदीप मिश्रा का नाम ले ले, या भी धीरेन्द्र शास्त्री का नाम ले ले, या एक पंडोखर सरकार हुआ करते थे उनका नाम ले ले। यानी छत्तीसगढ़ क्या धर्माचार्यों के लिए लूट का बड़ा केंद्र बन चुका है, या बड़ा केंद्र माना जाता है। क्योंकि राउतपुरा सरकार को लेकर अब जो खबरें आ रही है, कहा जाता है कि वे मोदी सत्ता के करीबी हैं, भरपूर वोट दिलवाते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अपने समर्थकों के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को, और साम्राज्य खड़ा करने में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की भी बड़ी भूमिका है। हालांकि कांग्रेस का भी सहयोग रहा है। दिग्विजय सिंह से लेकर कितने ही नाम आप गिना सकते हैं जो राउतपुरा सरकार के भक्ति में दिखाई दिए हैं समय समय पर। छत्तीसगढ़ में राउतपुरा सरकार इन दिनों इसलिए चर्चा में है क्योंकि मेडिकल कॉलेज को लेकर जो सीबीआई ने छापेमारी की है मान्यता को लेकर, उसमें राउतपुरा सरकार उर्फ रविशंकर महाराज को भी आरोपी बना दिया गया है। पूरा साम्राज्य राज्य बनने के पहले ही स्थापित होने लग गया था। कहा जाता है कि इसमें कई मंत्रियों और जनप्रतिनिधियों के पैसे लगे हैं राउतपुरा सरकार के संस्थानों में, और छोटा मोटा साम्राज्य नहीं है। कई लोग तो इसे शिक्षा माफिया कहने से भी परहेज नहीं करते। याद कीजिए, आप कुछ दिन पहले ही, यानी जब ये मेडिकल कॉलेज की मान्यता को लेकर सीबीआई वाला मामला नहीं हुआ था, उसके पहले किस तरीके से पैरामेडिकल स्टूडेंटों को लेकर खबरें आई थी कि बगैर मान्यता के संचालित हो रहा था यह पैरामेडिकल कोर्स राउतपुरा सरकार के कॉलेज में, और जिसकी वजह से 5000 छात्र छात्राओं का भविष्य अधर में है। आप कल्पना करिए कि कोई सरकार को ये बात पता ही ना चले कि बगैर मान्यता का कोई कॉलेज या कोई संस्थान कोर्स चला रहा है, मनमाने ढंग से फीस वसूल रहा है। यह कैसे हो सकता है? बगैर सत्ता के संलिप्तता के यह संभव ही नहीं है। विवाद तो रविशंकर महाराज के छत्तीसगढ़ आते ही शुरू हो गया था जब मंदिर हसौद विधानसभा क्षेत्र के मुरेठी गांव में जमीन का मामला सामने आया था। देखिए, सत्ता यदि तय कर ले कि गलत लोगों को बचाना है तो फिर यह मामला भी टाए टाए फिस हो गया। आश्रम से लेके कॉलेज तक राउतपुरा सरकार के जो साम्राज्य है उसे लेकर कई बार कई तरह के सवाल उठते रहे हैं। धनेली माना में स्थित श्री राउतपुरा सरकार विश्वविद्यालय ने जो कोर्स बगैर मान्यता के चालू की थी, उसमें 5000 से अधिक छात्र छात्राएं थे। बीएमएलटी का 3, डायलिसिस का 3, डीएमएलटी का 2, ऑप्टोमेट्रिक का 1, ये वार्षिक पाठ्यक्रम शामिल किए गए थे। आयुष विश्वविद्यालय ने मान्यता देने से इनकार कर दिया, लेकिन धर्म, सत्य, अहिंसा जैसे लोक लुभावन बातें करने वाले धर्माचार्य की संस्थान में यदि बच्चों के साथ धोखाधड़ी हो रहा है तो आप समझिए कि ये किस तरह के धार्मिक संस्थान
किस तरह के धार्मिक लोग हैं। बगैर पाठ्यक्रम की मंजूरी लिए चालू कर दिया गया। क्या मेडिकल कॉलेज को लेकर जो सीबीआई ने छापेमारी की कार्रवाई की, उसमें भी तो बड़े बड़े लोगों के नाम हैं, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस। यदि आप फेहरिस्त देखेंगे तो हैरान हो जाएंगे। हालांकि एफआईआर में केवल एक आईएफएस संजय शुक्ला का नाम है। 35 लोग आरोपी बनाए गए, आधा दर्जन लोग पकड़े गए थे। और इस खेल में सबसे ज्यादा किसी का नाम सामने आ रहा है, हम अभी खुलासा नहीं करेंगे, जो चर्चा में है वह है जसपुर क्षेत्र के एक मंत्री का। कहा जाता है कि सीबीआई के इस दबिश के बाद हलचल तो मची है, लेकिन जो लोग संलिप्त हैं वे लोग अब सत्ता के गलियारों में दौड़ भाग कर रहे हैं ताकि बचा जा सके। कहा तो यहां तक जा रहा है कि यदि सीबीआई पूरी ईमानदारी से जांच कर ले और कार्रवाई कर ले तो कितने ही लोग और नपेंगे। यानी 35 जिन लोगों के यानी जो 35 नाम एफआईआर में दर्ज है वो और 3 गुना बढ़ जाएंगे, यानी 100 से भी ऊपर पहुंच जाएंगे। और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि यदि बाबा फंसे तो फिर उनके भक्तों का क्या हो, क्योंकि कई भक्त तो उनके नाम से दुकानदारी भी अपनी चला रहे थे और कई लोगों ने तो भारी भरकम राशि निवेश किया है। देखना तो ये है कि ये डबल इंजन की सरकार इस पूरे मामले में किस तरह का सहयोग करती है, क्योंकि उसका तो दावा है भ्रष्टाचारियों को उल्टा लटकाकर सीधा कर देंगे, किसी भी रसूखदारों को बख्शा नहीं जाएगा। तब बाबा के पीछे जो संपत्ति छिपाई गई है अवैध कमाई की, भ्रष्टाचार की, उन संपत्तियों का क्या अब एक एक करके खुलासा होगा। सीबीआई इतनी हिम्मत दिखा पाएगी कि उन लोगों के नाम और उनकी संपत्तियों को उजागर कर दे। और छत्तीसगढ़ में यह पहली बार नहीं हुआ है। हम विस्तार से आपको एक एक खबर बताएंगे। याद कीजिए आपके कुछ महीने पहले ही डोंगरगढ़ में एक योगी अग्रवाल वाले बाबा किस तरीके से लपेटे में आए थे। बार टेंडर की गोवा में नौकरी करते करते पता नहीं कहां से उनके पास 6 करोड़ आया और डोंगरगढ़ के पास उन्होंने 42 एकड़ जमीन ले ली थी। और जब पुलिस ने छापेमारी की तो अश्लीलता और अय्यासी के ऐसे ऐसे सामान मिले थे जो हम आपको बता भी नहीं सकते। और तुर्रा ये कि जिस टीआई ने कार्रवाई की थी उसे ही सरकार ने रवाना कर दिया और ऐसे व्यक्ति को टीआई बना दिया जिसके खिलाफ रमन सिंह चिट्ठी लिख चुके हैं। हमने विस्तार से खबर आपको बताई थी। यानी बाबाओं के जाल में, बजरंग दल के जाल में, विश्व हिंदू परिषद के जाल में सत्ता किस तरीके का खेल खेलती है यह किसी से छिपा नहीं। राउतपुरा सरकार मेडिकल कॉलेज की मान्यता से जुड़े इस पूरे घोटाले में सिर्फ एक संस्थान नहीं है, यह भी आप जान लीजिए, बल्कि पूरा एक सिस्टम, पूरी एक लॉबी, संभ्रांत माने जाने वाले चेहरे, सब कुछ तो शामिल है। तब ऐसी परिस्थिति में जो राउतपुरा सरकार ने एक साम्राज्य स्थापित किया है, क्या वह फरफरा कर गिर जाएगा या फिर आस्था के नाम पर अंधे हो चुके लोग अब भी राउतपुरा सरकार पर भरोसा करेंगे? धन्यवाद।